और अब बात एक ऐसी प्राकृतिक आपदा की जिसके बारे में अमूमन लोग सोचते नहीं हैं, और यह आपदा ऐसी है जो इन दिनों बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। बात हो रही है आसमान से बिजली गिरने की। जी हाँ, कई बार जो बिजली गिरती है वो आसमान में ही ख़त्म हो जाती है, धरती तक नहीं पहुँचती है। तो कई बार वो धरती तक आ जाती है, और जब वो धरती पर गिरती है तो बेहद खतरनाक मंजर पैदा कर देती है, जैसा कि कल शाम को राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक कई शहरों में हुआ है। अमूमन इतना बड़ा बिजली का कहर देखा नहीं गया है। दरअसल आसमानी बिजली के तापमान में 30,000 डिग्री तक का इजाफा हो जाता है। ये तापमान सूरज की ऊपरी सतह से ज्यादा होता है। बिजली की क्षमता 100 करोड़ वोल्ट तक हो सकती है। आप सोचिए ऐसे में इंसान कैसे बच सकता है। बिजली के मिली सेकेंड से भी कम ठहरने की संभावना होती है, लेकिन इतना मामूली वक्त भी बहुत बड़ी बर्बादी के लिए बहुत काफ़ी होता है। राजस्थान के जयपुर के पास एक मशहूर पिकनिक स्पॉट है आमेर के किले की। वहां पर कल रविवार था, लोग बाग अनलॉक में हैं, पिकनिक मना रहे थे। बड़ी संख्या में रविवार की शाम को लोग आमेर फोर्ट के पास मौजूद थे, और खासकर उस वॉच टावर पर जहां पर यह कहर बरपा है। किले के वॉच टावर पर अचानक कल शाम को बिजली गिरी। वहां पर बड़ी संख्या में सैलानी मौजूद थे, और उस वजह से 11 सैलानियों की टावर से नीचे गिरने की वजह से मौत हो गई। दर्दनाक मौत हुई। ये सैलानी गए थे मौज मस्ती के लिए, लेकिन बदले में इनको मौत मिली। ये हादसा बताता है कि कोरोना के बाद अनलॉक की मौज मस्ती कैसे प्राकृतिक तौर पर भी बहुत भारी पड़ रही है। सैर सपाटा मातम में बदल गया। पिकनिक पर गिर गई बिजली। इवनिंग एट आमेर आपदा में बदल गई। एक बार नहीं, कुदरत ने 2 बार किया वार। आमेर के किले पर राहत के काम में लगे लोगों की रात कुछ इस तरह बीती। स्टेचर ये जाने दो, स्टेचर सही थी, स्टेचर है जाने दो। एबीपी न्यूज उस जगह पहुंचा जहां कल शाम बिजली गिरी थी। आप देख सकते हैं कि जयपुर के प्राचीन और ऐतिहासिक आमेर किले के ठीक सामने ये वो जगह है जहां पर वो हादसा पेश आया। सड़क के दूसरी पार अगर देखें तो आमेर का किला, और उस वक्त जब यहाँ पर बिजली गिरी, आसमानी आफत गिरी, तो तकरीबन 1 दर्जन लोग इस जगह पर मौजूद थे। बिजली की भयावहता को ऐसे समझा जा सकता है कि आप देख सकते हैं कि अनगिनत पक्षियों के शव यहाँ पर देखे जा सकते हैं जो बुरी तरह से झुलते हुए हैं। इसके अलावा लोगों में जब भगदड़ मची तो किसी की चप्पल, किसी का जूता, किसी का मास्क तो किसी का चश्मा, सब कुछ यहीं रह गया। ये हैं वो तस्वीरें जो हादसे की जगह से राहत कर्मियों ने खींची। बिजली गिरने से मरने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि उस वक्त मौके पर 35 से ज्यादा लोग मौजूद थे। एक तो ये टावर है मेन टाइप, और ये वो सामने वाला टावर है, तो टावरों पर ज्यादा संख्या थी, बाकी बीच में भी गिरे हुए थे। नीले पड़ गए थे कुछ, और कुछ में जो सांसें वहां से चल रही थी, हमने सीपीआर देके उनको हाथों-हाथ हॉस्पिटलाइज किया। कल ही लॉकडाउन खत्म हुआ था और लोग पहली पिकनिक मनाने के लिए आमेर के किले पर पहुंच गए। कुछ तो बेहतर सेल्फी लेने के लिए आमेर के किले से करीब 1500 सीढ़ियां ऊपर वॉच टावर तक पहुंच गए, लेकिन यहीं अच्छा मौसम मौत में बदल गया। पहुंचने वालों में अधिकतर आसपास के इलाकों के लोग थे। तकरीबन 1200 से 1500 सीढ़ियां जो कि खड़ी चढ़ाई के रूप में हैं, उन्हें चढ़कर यहाँ पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा सड़क से तकरीबन 2000 फीट इसकी ऊंचाई है। ड्रोन के जरिए भी एसडीआरएफ की टीम इस वक्त ये तलाश रही है कि कहीं कोई
घायल या कोई शव इन पहाड़ियों के बीच में हो, क्योंकि जिस वक्त बिजली गिरी उसके बाद यहाँ पर से कुछ लोग नीचे की तरफ खाई में गिर गए, जबकि दूसरी तरफ भी गहरी खाई है। लॉकडाउन के बाद घूमने निकले लोगों के साथ जयपुर में ये दर्दनाक हादसा वाकई डरा देता है। दोपहर तक रेस्क्यू मिशन चलता रहा। राहत कर्मियों ने घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बारिश के मौसम में मोबाइल का इस्तेमाल घातक साबित हो सकता है? ऐसे तो बिजली गिरना पूरा ही प्राकृतिक घटना है, पर मान लीजिए कि कहीं जहां बिजली हो रहा है वहां कोई ऊंचा टावर है कि ऊंचा स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, तभी बिजली से बिजली ज्यादा खतरनाक हो सकता है। राजस्थान में बारिश से 20 लोगों की मौत की खबर है। ये तस्वीरें राजस्थान के धौलपुर की हैं, जहां बकरी चराने गए 3 बच्चों पर बिजली गिर गई। तो वहीं यूपी में भी बिजली गिरने से 30 लोगों की जान चली गई। आमेर की घटना ने इसलिए चौंकाया क्योंकि आमतौर पर देश के पश्चिमी हिस्सों के मुकाबले पूर्वी हिस्सों में ज्यादा बिजली गिरती है और ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। ज्यादातर मौत भी खुले इलाकों में होती है, इसलिए बारिश के मौसम में बाहर निकलिए तो संभल कर, कहीं लॉकडाउन से आजादी की चाहत आपको खतरे में न डाल दे। जयपुर से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। और बिजली की ये तस्वीर जो भी आपने देखी जयपुर से, वो लगता है किसी फिल्म का सीन है। ऐसी दृश्य हमको अक्सर हॉलीवुड की फिल्मों में देखने को मिलते हैं। दरअसल लंबे लॉकडाउन और भयंकर गर्मी से राहत पाने के लिए लोग बाहर निकले तो उनको क्या पता था कि आसमानी आफत मौत बनकर घात लगाए बैठी हुई है। अब हम आपको बताते हैं कि आसमान में कड़कने वाली बिजली गिरती कैसे है, बनती कैसे है। आसमान में बादलों के बीच ज्यादा गर्मी और ज्यादा नमी के मिलने से थंडर क्लाउड बन जाता है और इसके कारण जमीन से ऊपर आसमान में 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर बादलों के बीच एक तूफान सा आता है। इससे बादलों के निचले हिस्से में नेगेटिव चार्ज पैदा होता है तो बादलों के ऊपरी हिस्से में पॉजिटिव चार्ज होता है और इन दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में दूरी कम होने पर बिजली तैयार हो जाती है। वही बिजली कंडक्टर की तलाश में धरती पर गिरती है, जिससे ये भयंकर नुकसान होता है। कोई मोबाइल, वॉच टावर या ऐसी चार्ज होने वाली चीजें आसमानी बिजली का गुड कंडक्टर बन जाती हैं और बिजली उनकी तरफ खींची चली आती है। ऐसे में जब आसमान में बादल गरजें, बिजली कड़के, तब ये बेहद जरूरी है कि आप खुले आसमान के नीचे रहने या बिजली के किसी कंडक्टर के करीब आने से जरूर बचिए, दूर रहिए इन जगहों से। बिजली कड़के तो सावधान। आसमान से उतरती है मौत, पल में खत्म हो जाती है जिंदगी। ये तस्वीरें भूले नहीं होंगे आप। पिछले साल गुरुग्राम से ये तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें पेड़ के नीचे खड़े 4 लोग झट से आसमानी बिजली का शिकार हो गए थे। एक एक कर ताश के पत्तों की तरह ढह गए। 3 खुशकिस्मत रहे, लेकिन एक शख्स की जान चली गई। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों ने बिजली गिरने की भयावहता दिखाई थी। क्लाउड सेल एटमॉस्फेयर में जो है पॉजिटिव निगेटिव के लेयर्स होते हैं, जिनके इंटरेक्शन से जो है ये एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और ये जो है फिर अपना जो है जब डिस्चार्ज होती है, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव की तरफ आना चाहेगी, पॉजिटिव निगेटिव वो कंडक्शन के थ्रू नीचे आना चाहती है। यही इलेक्ट्रिसिटी आकाशीय बिजली गिरने का है। आंकड़े बताते हैं बिजली कड़कने के दौरान पेड़ के नीचे शरण लेना सबसे खतरनाक है, क्योंकि बिजली गिरने से 71% मौत पेड़ के नीचे खड़े होने वालों की हुई थी। इसलिए सलाह नंबर 1, बिजली कड़कने के दौरान पेड़ के नीचे खड़े ना हो। पिछले साल ही इनाउल हक की बिहार के कटिहार जिले में खेत में काम करने के दौरान मौत हो गई। इनाउल हक अकेले नहीं है।
बिजली गिरने से मरने वालों में 25% ऐसे ही लोग हैं जो बिजली गिरने के दौरान खेत में काम कर रहे थे, बकरियां चरा रहे थे या सड़क पर चल रहे थे। इसलिए सलाह नंबर 2, बिजली गिरने के दौरान खुली जगहों पर ना रहें। 4% ऐसे लोग हैं जिनकी बिजली के अप्रत्यक्ष प्रहार से मौत हुई, जैसे कच्चे घर या झोपड़ी के अंदर। ये आंकड़े देखिए, एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2001 से 2018 के बीच 42,500 लोगों की मौत बिजली गिरने से हुई। समझे, आप जिस बिजली की आवाज सुनकर दहशत में होते हैं, वो जानलेवा भी होती है। भारत के पूर्वी हिस्से जैसे ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर पूर्वी राज्य सबसे ज्यादा बिजली गिरने से प्रभावित होते रहे। अधिकांश मौतों की वजह आकाश से बिजली गिरने को हल्के में लेना था। ऐसे में सवाल है, क्या करें? एक्सपर्ट की कुछ सलाहों पर ध्यान दीजिए। बिजली गरजे तो घर में रहने में ही भलाई है। अगर घर से दूर हैं तो पहाड़ी और ऊंचे इलाकों से दूर रहें। गाड़ी में बैठे हों तो खिड़कियां बंद रखें। तालाब, झील, पानी वाली जगहों से दूर रहें। कुछ और सलाह भी हैं, जैसे बिजली गिरने के दौरान जमीन के बल कभी न लेटें, चट्टान के नीचे शरण न लें, तारों से दूर रहें, ग्रुप में हो तो अलग हो जाएं। आमतौर पर शहरों में जो इमारतें बनाई जा रही हैं, वो बिजली गिरने से नुकसान को टाल देती हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की कमी दिखाई पड़ती है। यही वजह है बिजली गिरने से नुकसान के सिर्फ 4% मामले शहरी इलाकों में होते हैं, जबकि 96% नुकसान ग्रामीण इलाकों में होता है। हर साल देश में बिजली गिरने की लाखों नहीं करोड़ों घटनाएं होती हैं, इसलिए सावधानी में ही समझदारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।